दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम नीतीश श्रीवास्तव है। मैं व्यवसाय से वास्तुविद हूँ और साथ ही साथ मैं नगर योजनाकार भी हूँ। आपके साथ मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ और मेरा मूल उद्देश्य है कि इस अनुभव का लाभ आज कोरोना काल की भयावह स्थिति में आप सभी उठाएं। 29 अगस्त को मैं बीमार पड़ा। मैं इसके लिए एलोपैथ में अपना इलाज करवाया। मुझे लगभग प्रथम 7 दिन अर्थात 5 सितंबर तक दवाओं का पहला डोज मिला। मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा फीवर 102, 103 ही बना रहा। जब इस स्थिति को मैंने अपने चिकित्सक को बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जाइए और कोरोना का टेस्ट कराइए। 5 सितंबर को मैं एम्स हॉस्पिटल रायपुर पहुंचा, जहां पर मैंने अपना कोरोना का टेस्ट करवाया। मुझे कोरोना टेस्ट रिज़ल्ट उन्होंने 8 तारीख को दिया, जिसमें कि उन्होंने मुझे कोविड पॉजिटिव बताया। 5 तारीख को ही एम्स वालों ने मुझे दवाओं का पूरा सेट दे दिया। ये दवाएं 5 दिन के लिए दी गई और ये दवा 5 से 10 तारीख तक चली। इस बीच चूँकि 8 तारीख को मुझे कोरोना पॉजिटिव का संदेश आ चुका था, तो मैंने अपने चिकित्सक को इसके बारे में बताया। उन्होंने कुछ फॉर्मेलिटीज़ करी और कहा कि ये मैं चार्ट भेज रहा हूँ, इसमें आप अपना टेम्परेचर, अपना पल्स रेट, ये सब लिख के मुझे भेज दीजिएगा। 10 तारीख को चूँकि मेरी दवाएं ख़त्म हो गई थी, तो मैंने अपने चिकित्सक से अनुरोध किया कि डॉक्टर साहब मेरी दवा ख़त्म हो गई है, अब मैं क्या करूँ। आप ये जान के आश्चर्य होगा आपको कि उन चिकित्सक ने मुझे कहा कि आप RT-PCR टेस्ट कराइए। अब आप बताइए, 8 तारीख को मुझे एम्स कोरोना पॉजिटिव घोषित कर रहा है, तो ये 48 घंटे के अंतर में ये RT-PCR की टेस्ट वाली बात कहाँ से आ गई। उनके इस जवाब ने मुझे विचलित कर दिया, मुझे भयग्रस्त कर दिया। मैं भय में आके अपने मित्रों को मैंने कहा कि मेरे लिए RT-PCR टेस्ट की व्यवस्था आप करवाइए, क्योंकि एक तो मैं होम आइसोलेशन में, मैं बाहर नहीं जा सकता। अगर जाऊंगा भी तो मेरे आधार कार्ड के नंबर पर तुरंत चीज़ें सामने आ जाएंगी और वो मेरा टेस्ट भी नहीं करेंगे। तो मैं कंफ्यूज था कि मुझे मेरे चिकित्सक ने इस टेस्ट कराने को क्यों कहा। ये बात अलग है कि उन्होंने दवाई भी आगे मुझे नहीं बताई। मैं फंस चुका था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कहाँ जाऊँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपने मित्रों से निवेदन किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपके लिए RT-PCR की व्यवस्था कराते हैं। इसी बीच मेरे एक मित्र आदरणीय प्रवीण चौधरी जी ने मेरी वार्तालाप डॉक्टर अजय तिवारी जी से करवाई। डॉक्टर अजय तिवारी जी ने मेरी पूरी बातों को सुना और उन्होंने कहा कि आपने दवाइयाँ ले चुके हैं, आप 29 अगस्त से आज 10 सितंबर शाम 7:30 बजे तक आपके फीवर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वही वो 102, 101, 103 बना हुआ है। अब आप मेरे बताए हुए थेरेपी के अनुसार आगे बढ़िए। उन्होंने मुझे होम्योपैथिक और नेचुरोपैथी का मुझे एक कॉम्बिनेशन दिया, जिसके अंतर्गत मुझे होम्योपैथ की प्रारंभिक स्तर पे आधा घंटे में 20 बूंद लेना था और उसके बाद अगले दिन मुझे 2 घंटे में 20 बूंद पानी में मिला के लेना था, जो मैंने लिया। साथ ही साथ उन्होंने मुझे मौसम्बी के जूस और नारियल पानी
इस थेरेपी पर मुझे उन्होंने 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख को रखा। 14 तारीख को आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं इस थेरेपी की सहायता से और साथ ही साथ अपने सिर में जब टेम्परेचर मेरा बढ़ गया, तब उस वक्त पानी की पट्टी रखने से मेरा पूरा फीवर समूल नष्ट हो गया। आज दिनांक 21 तारीख को मैं स्वस्थ खड़ा हूँ। मैं 14 तारीख को ही पूर्ण रूपेण से स्वस्थ हो गया था और आज मैं डॉक्टर अजय तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु कृपा से वो मुझे मिले और आज मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। मुझे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मैं ये संदेश सभी आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि आप लोग इसका लाभ ले सकें और साथ ही साथ कोरोना से बच सकें। प्रणाम, नमस्कार।